कि आप सब जानते हैं कि हमारे 500 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद, लाखों राम भक्तों की जिंदगी गवा देने के बाद धर्म की जय हुई है और 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी भूमि पर जहाँ मेरे रामलला का प्राकट्य हुआ था, जो अब तक विवादित ढांचे के रूप में नेताओं के लिए मुद्दा बना हुआ था, जो अब तक सनातन हिंदू धर्मियों का संघर्ष बना था, जिसे कोई सुनने वाला नहीं था। राम भक्त अपने जीवन को लगाए जा रहे थे, उन पर गोलियां चलाई जा रही थीं, सीना तान कर राम जी के लिए गोली खा रहे थे, सरयू को अपने रक्त से लाल कर रहे थे, इसी आशा में कि किसी दिन हमें अपना सौभाग्य वापस मिलेगा और राम जन्मभूमि पर ही रामलला की स्थापना होगी। छोटा नहीं, 500 वर्ष का लंबा संघर्ष। उस समय अगर कुछ लोगों ने जागृत होकर उन आक्रांताओं का विरोध किया होता तो शायद हमारे मंदिर नहीं टूटे होते, लेकिन आज तक नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जहांगीर रोड है, शाहजहां रोड है, आज भी अकबर महान है, आज भी मोहम्मद गौरी को पूजने वाले लोग हैं, महमूद शाह को पूजने वाले लोग हैं, आज भी सिकंदर को महान कहने वाले लोग हैं, आज भी बाबर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखने वाले लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे का नाम बाबर रखकर खुश होते हैं, जिस बाबर ने हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिस बाबर ने लाखों स्त्रियों की इज्जत लुटवा दी, उस बाबर के नाम पर अपने बच्चे का नाम लिखने वाले लोग मेरे भारत में आज भी पूज रहे हैं। आज भी बाबर रोड है, आज भी उन्हीं आक्रांताओं की भारत देश में पूजा है, जिन्होंने कभी मेरे देश के लाखों मंदिरों को तोड़ा था, सनातन धर्म को पांव तले कुचला था, करोड़ों लोगों के जनेऊ उतरवाकर जिन्होंने आग लगा दी थी, जिन्होंने चोटियां कटवा दी थी, जिन्होंने सैनिकों के बीच में संयुक्ता जैसी श्रेष्ठ राजकुमारी को आदेश दे दिया था कि इसका निर्वस्त्र करके फेंक दो सैनिकों के बीच में, वही थी वो अपने भाई से कह करके, कोई और तो वहां था नहीं, सेना भी नहीं थी, उसने कहा तू मेरा जन्म का भाई है, मैं जानती हूं इतनी बड़ी सेना से तू नहीं लड़ सकता, पर देख जब तक मेरा शरीर पूरा जल न जाए तब तक द्वारे से हटना नहीं। और वो मरता मर गया, लेकिन जब तक संयुक्ता का पूरा शरीर जल नहीं गया था तब तक उसने एक भी सैनिक को संयुक्ता के वस्त्र को हाथ नहीं लगाने दिया, उसे निर्वस्त्र नहीं करने दिया। वो जानती थी कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो ये मेरी मेरे मरे हुए शरीर को भी अपमानित करेंगे, भोगेंगे, ये दुष्ट हैं। इसलिए उसने कहा था जब तक मैं जल न जाऊं, तुझे माँ के दुग्ध की सौगंध है, तू मेरा भाई है, हटना नहीं। वो बहुत बलवान नहीं था लेकिन हटा नहीं। उसने अपनी बहन की राख भी उन दुष्टों के हाथ नहीं आने दी। तो ऐसी स्थिति जहां थी, जहां रानियों को जौहर करना पड़ता था, जहां स्त्रियों को घूमट में छुप जाना पड़ता था, जहां मंदिर टूट रहे थे, उन आक्रांताओं के खिलाफ लोग नहीं खड़े हुए, राजे बिक गए, जाजिया कर देना उनको स्वीकार था।
देश को लुटवा देना स्वीकार था, लेकिन एकजुट होकर खड़ा होना स्वीकार नहीं था। आज भी नहीं है, तब कहाँ से होता। आज जब इतना सब कुछ हो गया तभी भी नहीं है। आज भी हम हटा नहीं सकते कि जहांगीर रोड को अब तो बदलो। ये शाहजहां रोड नहीं है, ये शाहजहां का देश नहीं है, ये आक्रांताओं का देश नहीं। क्यों आक्रांताओं के नाम आज भी पूजे जा रहे हैं? अब तो हटाओ, अब तो उन शहरों के नाम बदलो। हमारे ब्रज में यहाँ अकबरपुर बेगमपुर है, उसका असली नाम बेलवन है। बेलवन इसलिए क्योंकि बहुत सारी बेल और लता पताकाएं हुआ करती थी जिनमें ग्वाल बाल जाकर बैठते थे। श्री राधा रानी उनको एक बार भोजन कराने के लिए बैठी थी, तो सबने कहा आज तो राधे लक्ष्मी के समान लग रही हो। तो उसी समय श्री राधा रानी लक्ष्मी के रूप में विराजमान हुई। आज भी भगवती लक्ष्मी के रूप में राधा रानी का मंदिर है, बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है। और उल्टा बेगमपुर, कभी अकबर बेगम लेकर निकला होगा यहाँ से तो उसका नाम बेगमपुर कर दिया, अकबरपुर कर दिया। छोटे छोटे गांव हैं, आज भी छोटे छोटे गांव आक्रांताओं के नाम पर हैं, लेकिन लोगों की छाती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो आदत हो गई है जी इलाहाबाद बोलने की, हमसे प्रयाग बोला ही नहीं जाता। हमें तो आदत हो गई है बनारस बोलने की, हमसे काशी बोला ही नहीं जाता। हम तो आज भी फैजाबाद कहते हैं, हम तो अयोध्या बोला ही नहीं जाता। हद हो गई। मनुष्य की आत्मा कितनी गुलाम हो गई है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि राम मंदिर का उद्घाटन मजाक नहीं है। 500 वर्ष बाद हमें हमारा सम्मान वापस मिल रहा है। 500 वर्ष बाद रामलला फिर से राम जन्मभूमि पर विराजित हो रहे हैं। ये मेरी पीढ़ी 500 वर्ष बाद वो सौभाग्य की आंखें लेकर आई है जहां राम जन्मभूमि को फिर से सम्मान प्राप्त हो रहा है। 500 वर्ष हैं, इसीलिए मैंने ये पूरी बात आपको इसलिए कही कि आप इस 5 के अंक को महत्वपूर्ण महत्व दें और हर घर में कम से कम 5 दिए जरूर जलाए जाएं। मैं चूंकि ब्रजवासी हूँ, वृंदावन धाम की इस मिट्टी में पैदा हुई हूँ, इस मिट्टी से मेरा शरीर रोम रोम राधा कृष्ण नाम से भरा है, तो मेरी अंतरात्मा की इच्छा है कि जब रामलला आज़ाद हुए हैं, जब रामलला राम जन्मभूमि पर फिर से विराजित हो रहे हैं, फिर से राम पर हम भी अपनी ओर से 5 दिए जलाएं, ताकि जल्दी ही कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर रखी हुई टोपी हट सके, हमारे कृष्ण को भी वही सम्मान मिल सके, वही प्रेम मिल सके जो कहीं टोपी के नीचे दबा दिया गया है। आज भी दुनिया कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने आती है, लेकिन आहत आत्मा, क्योंकि घिराव है, जहां वास्तविक जेल है वहां पर अभी भी उन्हीं आक्रांताओं के विवादित ढांचे का कब्जा है। तो हम 5 दिए अपनी ओर से जलाएंगे, ये कहकर कि हमारे राम 500 वर्ष बाद आए हैं। कम से कम 5 दिए, वैसे तो 500 जलाने चाहिए, पर कम से कम 5 दिए तो जला ही सकते हैं।